नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जातीय लोक नृत्यों की चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ जनजातियों के लोक नृत्य की चर्चा कर चुके थे, जो पिछले 5 भागों में हम देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं। आज हम कथोड़ी जनजाति के कुछ लोक नृत्यों की चर्चा करेंगे। मावलिया नृत्य ये कथोड़ी जनजाति का लोक नृत्य है। नवरात्रों में 9 दिनों तक कथोड़ी जाति के लोग समूह बनाकर ढोलक व बांसुरी के साथ देवी देवताओं के गीत गाते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं, जिन्हें मावलिया नृत्य कहा जाता है। कथोड़ी जनजाति में एक और नृत्य किया जाता है, जिसे होली नृत्य कहते हैं। होली पर महिलाओं द्वारा समूह में एक दूसरे का हाथ पकड़कर किया जाता है। पुरुष ढोलक, बांसुरी व अन्य वाद्य यंत्र बजाते हैं। कंजर जाति द्वारा भी कुछ लोक नृत्य किए जाते हैं, उनकी भी चर्चा यहाँ हम कर लेते हैं। चक्री नृत्य। हाड़ौती अंचल में कंजर अविवाहित युवतियों द्वारा गीत गाते हुए तेज गति में चक्राकार घूमती हैं। 100 या 80 कली का घाघरा पहनकर नृत्य करती हैं, जो कि अविवाहित युवतियाँ होती हैं कंजर जनजाति की। उनके द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है और इसमें तेज गति से चक्राकार घूमती हैं। धाकड़ नृत्य ये भी कंजर जनजाति का या जनजाति का नृत्य है। धाकड़ नृत्य हथियार लेकर युद्ध की सभी कलाओं का प्रदर्शन वाला शौर्य से परिपूर्ण नृत्य है। इसमें झालापाव व बीरा के बीच हुए युद्ध में झालापाव की विजय की खुशी में किया जाने वाला नृत्य है धाकड़ नृत्य, जो कंजर जाति द्वारा किया जाता है। एक और नृत्य किया जाता है जिसे लाठी नृत्य कहते हैं। ये भी कंजर जाति द्वारा किया जाता है और हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कुछ डामोर जनजाति के लोक नृत्य हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। भरटिया नृत्य है, डामोर जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है और मृत्यु के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। परनिया नृत्य डामोर जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। कालबेलिया जनजाति या जाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। गुलाबो देवी इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिसने विदेशों में भी इस नृत्य की शानदार प्रस्तुति से विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई है या प्रसिद्ध कर दिया है। प्रमुख नृत्यांगना कालबेलिया नृत्य की, जो कालबेलिया नृत्य है उसकी प्रमुख जो नृत्यांगना है, नाचने वाली है, वो गुलाबो, कंचन सफेरा, कमली और राज की। कालबेलिया जाति के और नृत्यों की चर्चा करें तो संक्रिया नृत्य भी कालबेलिया जाति का है। प्रेम कथा पर आधारित स्त्री पुरुषों का सुंदर अंग संचालन वाला युगल नृत्य है। इसमें कालबेलिया जाति की महिला और पुरुषों द्वारा युगल नृत्य किया जाता है, यानी महिलाएं और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। कालबेलिया नृत्यों से यह सबसे आकर्षक होता है, यानी कालबेलिया नृत्यों में ये जो संक्रिया नृत्य है वो सबसे आकर्षक माना जाता है। पणिहारी नृत्य। पानी भरने जाते समय पणिहारीन स्त्रियां सिर पर मटके रखकर यह नृत्य करती हैं। पणिहारी गीत पर आधारित नृत्य है। जब महिलाएं पानी लेने के लिए जाती हैं तो पणिहारी गीत गाती हैं और उसी दौरान ये नृत्य किया जाता है। बगड़िया नृत्य। कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय चंगवाद यंत्र के साथ किया जाता है।
जब कालबेलिया महिलाएं भीख मांगने जाती हैं, उस दौरान चंग वाद्य यंत्र के साथ इस नृत्य को करती हैं। इंडोनी नृत्य। कालबेलिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा गोलाकार पथ में पूंगी व खंजरी के साथ किया जाने वाला नृत्य है। इंडोनी नृत्य एक युगल नृत्य है जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। चक्री नृत्य। चक्री नृत्य कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाता है और चक्री नृत्य की चर्चा हमने अभी कुछ देर पहले की थी, जिसमें हमने जाना था कि कंजर जनजाति की जो अविवाहित युवतियां हैं वो भी चक्री नृत्य करती हैं, जो कि 80 कली का घाघरा पहनकर ये नृत्य करती हैं। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, जिसमें हम कुछ और नृत्यों की चर्चा करेंगे। गुर्जर जाति के नृत्यों की चर्चा कर लेते हैं। चरी नृत्य। चरी नृत्य गुर्जर जनजाति या जाति का जो नृत्य है, ये काफ़ी आकर्षक नृत्य है, काफ़ी लोकप्रिय नृत्य है। स्त्रियां सिर पर कलश 7 चरियां रखकर उसमें कपास के बीज व तेल डालकर आग लगाती हैं। इस कलश को सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। मुख्यतः किशनगढ़ में प्रचलित है, जो किशनगढ़ अजमेर में प्रचलित है। अब तक व्यावसायिक नृत्य हो गया है। गणगौर, जन्म व विवाह के अवसर पर इसके पेशेवर कलाकारों द्वारा किया जाता है। प्रमुख कलाकार किशनगढ़ की फलकुबाई, श्री मोहन गौड़, कुमारी सुनीता रावत। झूमर नृत्य। गुज्जर व अहीर जाति में पुरुषों का वीर रस प्रधान नृत्य झुमरा वाद्य यंत्र का प्रयोग होने के कारण झूमर कहलाता है। बलेदी नृत्य। गुज्जर जाति का नृत्य बलेदी नृत्य। कुछ मेव जो जाति है जो मेवात में निवास करती है, उनके द्वारा कुछ नृत्य किए जाते हैं, उनकी भी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। रणबाजा नृत्य। मेवात क्षेत्र में स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। ये एक युगल नृत्य है। मेव जाति के स्त्री पुरुष दोनों ही इसी में भाग लेते हैं। रतवई नृत्य। अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा स्त्रियों द्वारा चूड़ियाँ खनकाते हुए नृत्य किया जाता है। पुरुष अलगोजा व टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये महिला प्रधान नृत्य है रतवई, जो अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो अलगोजा और टामक। बंजारा जाति के कुछ नृत्यों की चर्चा कर लेते हैं। मछली नृत्य। पूर्णिमा की रात में बंजारों की कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य नाटक जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है, दुख के साथ समाप्त होता है। मछली नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है, क्योंकि सर्वाधिक रणबाजा बाड़मेर में रहते हैं। ये रणबाजा नहीं है, मिसप्रिंट या गलती से लिखा गया। बंजारे बाड़मेर में रहते हैं। सर्वाधिक बंजारे जाति है वो बाड़मेर में निवास करती है। कुंवारी कन्याएं पूर्णिमा के चांद को अपना भावी पति मानकर उसे प्रसन्न करने के लिए नृत्य प्रारंभ करती हैं। जब चंद्रमा नहीं मिलता है तो नाचती नाचती थक कर जमीन पर गिर जाती हैं। नीचे गिरी हुई बिना जल के मछली की तरह तड़पती हैं। इसी कारण इसे मछली नृत्य के नाम से जाना जाता है। नट जाति द्वारा भी कुछ लोक नृत्य किए जाते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। कठपुतली नृत्य। कठपुतली नचाने वाला नट अपने हाथ में डोरियों का गुच्छा थाम कर नृत्य कराता है, जो कि लकड़ियों से छोटी छोटी कठपुतलियाँ बनी होती हैं और उनको नचाने का कार्य नट जाति के लोग करते हैं। बाल्दिया जाति। बाल्दिया नृत्य करती है। घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली बाल्दिया जाति का नृत्य है और बाल्दिया नृत्य के नाम से ही जाना जाता है।
कुम्हार जाति के भी कुछ नृत्यों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें चाक नृत्य। विवाह के अवसर पर कुम्हार के घर पर चाक लेने जाते समय किया जाने वाला नृत्य, जिसे चाक नृत्य कहा जाता है। हरिजन जाति जो कि बोहरा बोहरी नृत्य करते हैं, होली के अवसर पर हरिजन जाति द्वारा किया जाता है। इसमें बोहरा व बोहरी नाम के 2 पात्र होते हैं और 2 पात्रों के बीच में नृत्य कला स्थापित होती है। माली जो जाति है उसके भी कुछ नृत्य हैं, और चरवाहा नृत्य की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें माली समाज की महिलाओं द्वारा संतान उत्पत्ति पर कांसे के घड़े में दीपक रखकर किया जाता है। नृत्यों का जो पाठ था यहीं समाप्त होता है। नृत्य का टॉपिक हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम कुछ दिन पहले ही हम थंबनेल जारी कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि आगे आने वाली कुछ क्लासें हमारी रहेंगी राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ, उसकी चर्चा करेंगे। साथ में ही हम एक जो राजस्थान बोर्ड द्वारा एक बुक जारी की गई है 10th क्लास की, राजस्थान का इतिहास व संस्कृति, उसका फुल विश्लेषण करने वाले हैं। यानी पूरी बुक हम उसमें पढ़ेंगे और जानेंगे कि उस बुक में क्या है, और लगातार जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम रहे हैं उनमें लगातार उस बुक से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो लगभग 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन उसमें पुटअप होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम उस बुक का फुल विश्लेषण करने वाले हैं, और आगे आने वाले कुछ वीडियो उस बुक से संबंधित भी रहेंगे। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।